स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा है तो हाँ। हम वीडियो शेयर करेंगे। बाबा के सभी बच्चे साकार लोक से सूक्ष्म वतन आवाज से परे की दुनिया में चलते हैं। यहाँ पर ताकी नहीं होती, बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे जब आप साइलेंस में रहना चाहो तो बाबा के पास आ जाओ। यहाँ पर बाबा भी साइलेंट और आप बच्चे भी साइलेंट। बाबा के पास पहुंच के ही साइलेंस में इतनी पावर आ गई है कि जैसे इतनी शांति लग रही है। मन भी शांत, तन तो शांत है, संकल्प भी शांत हो गए। बाबा प्यार से दृष्टि देते हुए बहुत सारी बातें बिना कहे भी जैसे समझा रहे हैं। बच्चे यहाँ फरिश्तों के रूप में हो, तो फरिश्ता अर्थात एनर्जी से भरपूर, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला। तो बच्चे, ये जो रूप आपने यहाँ पर धारण किया है, इस रूप से बाबा के साथ आपको विश्व की सब आत्माओं की सेवा करनी है। न केवल आत्माओं की, बल्कि प्रकृति के 5 तत्वों को भी आपको पावन बनाना है। कर्म इंद्रिय ठीक बनना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। आपको प्रजा पर राज्य नहीं करना है, स्व पर अनुशासन करना है। तो प्रजा पर तो राज्य आप कर पाओ। ये कर्मेंद्रियां आपकी प्रजा है। बच्चे, आपको राजा बनना है, चक्रवर्ती सम्राट बनना है, साहूकार नहीं। आप बाबा आपको पढ़ा रहे हैं, विधान भी बताते हैं और विधि भी बता रहे हैं। तो इन सबको जानकर बच्चे, आपको राजाओं का राजा, सम्राट, स्वराज्य अधिकारी बनना है। और जब आप स्वराज्य अधिकारी बन जाओगे तो बच्चे स्व पर शासन करते हुए कर्मेंद्रियों पर शासन होगा। और इस जन्म पर तो आप राजे रहोगे, अगला जन्म भी आपका राजाओं का हो। आप स्व पर शासन करोगे, अन्य आत्माओं को भी शासन पर शासन कर पाओगे। और इस तरह से सफलता स्वशासन से, कर्मेंद्रियों पर शासन से
सफलता अगला हमारा है ही है, उसमें सोचने की बात नहीं, होगी कि नहीं होगी। फिर बाबा बिना बोले हुए भी इशारों में, संकल्पों से बाबा ने सब समझा दिया। बाबा कहते बच्चों, आप साकार लोग आवाज में आने के बहुत साधन अपनाते हैं, लेकिन आवाज से परे जाना है तो आत्मा समझकर मुझ आत्मा फरिश्तों के साथ चले आओ बच्चा। बाबा की एक एक बातें, भले ही बाबा इशारे में समझा रहा है, लेकिन जो उसके जिंदगी रूप बनने से सब बातें छपती जा रही है। बाबा जिंदगी, मैं जिंदगी, सूक्ष्म वतन में हम दोनों फरिश्ते। बाबा अंगली पकड़ कर लिवा चले। परमहंस बाबा के पास यहाँ डेड साइलेंस, एक साथ दो दो पिता, पारलौकिक पिता, अलौकिक पिता, दिल के क्या कहेंगे, दो पिता की छत्र छाया में इतनी शक्तियां बढ़ते जा रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे परमात्मा, अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा और मुझे कोई अंतर ही नहीं, अनादि स्वरूप में हम तीनों ही जैसे एक समान बन गए। सभी इसको अनुभव करें कि हम परमात्मा के साथ जहाँ शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों आपस में बोल रहे हैं, बच्चे आपने अच्छे तैयार कर लिए हैं, लगता है अब आपका और हमारा उद्देश्य साध्य होने ही वाला है।
और उसके बाद शिव बाबा की छुट्टी लेकर जमा राजा और हम सूक्ष्म करने आए। और यहाँ से बाबा और मैं साकार लोक में आ गए अपने भक्ति सिंहासन पर। और अब बाबा के ही शब्दों में मुरली सुनेंगे। बाबा मुरली सुना रहे हैं और हम बच्चे मंत्र मुग्ध होकर से सुनेंगे बाबा कैसे सुनाते हैं। आज की मुरली 14 जनवरी 1982 की है। मुरली का टाइटल है कर्मेंद्रिय जीत ही विश्व राज्य अधिकारी। अव्यक्त बाप दादा की हम ये मुरली की पहला पाठ पढ़ेंगे। बाबा राज ऋषि आत्माओं के प्रति बाप दादा बोले। बाबा क्या कह रहे हैं? आवाज में आने के लिए और आवाज को सुनने के लिए कितने साधन अपनाते हो? बाबा हमसे पूछ रहे हैं। बाप दादा को भी आवाज में आने के लिए शरीर के साधन को अपनाना पड़ता है। बाबा आप ही बता रहे हैं कि मुझे भी अगर बोलना होता है तो मैं इस ब्रह्मा बाबा का टर्न लेता हूँ और तब बोल पाता हूँ। और आप बच्चों को भी कितने साधन अपनाने पड़ते हैं। लेकिन आवाज से परे जाने के लिए इस साधनों की दुनिया के पार जाना पड़े। बाबा कहते हैं कि अगर आप शांत रहना चाहते हैं, आवाज से भी परे जाना चाहते हैं, तो ये दुनिया जो साधनों से भरी हुई है इससे भी आपको पार जाना पड़ेगा। साधन इस साकार दुनिया में है। बाप दादा के सूक्ष्म वतन व मूल वतन में कोई साधनों की आवश्यकता नहीं। वहाँ इन साधनों की जरूरत ही नहीं है। सेवा के अर्थ आवाज में आने के लिए कितने साधनों को अपनाते हो? जब सेवा करनी होती है, बाबा के माँ वाक्यों को बोलना होता है, बताना होता है, समझाना होता है, तो हमको आवाज में आने के लिए अलग अलग साधनों का उपयोग करना होता है। जैसे इस समय हम जूम मीटिंग पर है, कभी कभी मोबाइल से समझाते हैं, कभी कभी फोन लगाकर बता देते हैं, कभी कभी सामने से अगर है तो भी बोलना ही पड़ता है। बाबा कहते हैं लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित होने के अभ्यासी सेकेंड में इन सबसे पार हो जाते हैं। एक सेकंड भी नहीं लगता, इन सेकंड में साधनों से पार हो जाते हैं। ऐसे अभ्यासी बने हो? बाप बाप पूछते हैं हमसे। अभी अभी आवाज में आए, अभी अभी आवाज से परे, ऐसी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अपने में अनुभव करते हो कि एक सेकंड में आपने आवाज की और अगले सेकंड में आवाज के परे एकदम साइलेंट। संकल्प शक्ति को भी जब चाहो तब संकल्प में आओ, विस्तार में आओ, जब चाहो तब विस्तार को पुलिस स्टॉप में समा दो। तो बाबा केवल आवाज से नहीं, इसके आगे भी बढ़कर एक कदम बाबा बता रहे हैं कि आप जो संकल्प करते हो, आपकी बोलने की सोचने की शक्ति है, इसको भी जब चाहो तो संकल्प करो और जब चाहो तो उसका विस्तार करो और जब चाहो तो विस्तार को एकदम फुल स्टॉप लगा दो। स्टार्ट करने की और स्टॉप करने की, देखिए दो शब्द हैं, स्टार्ट और स्टॉप करने की दोनों ही शक्तियां समान रूप में है। बाबा कह रहे हैं कि दोनों एकदम विपरीत शक्तियां हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। स्टार्ट करो और अगला स्टॉप करो।
लेकिन बाबा कहते हैं कि दोनों ही शक्तियां समान रूप में आपके पास हैं बच्चों। हे कर्मेंद्रियों के राज्यधारी, अपनी राज्य सत्ता अनुभव करते हो। बाबा हमें पहले ही कर्मेंद्रियों पर विजयी बता देते हैं और कहते हैं कि कर्मेंद्रियों पर आप राज्य के राजा हो। आप तो आपको ये अनुभव होता है, आप इसको एक्सपीरियंस कर पाते हो कि मैं अपनी कर्मेंद्रियों का राजा हूँ, तो पर मेरा शासन है। राज्य सत्ता श्रेष्ठ है, वह कर्मेंद्रियों अर्थात प्रजा की सत्ता श्रेष्ठ है। बाबा हमसे पूछते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आपको वो ज्यादा श्रेष्ठ क्या लगता है? प्रजापति बने हो, क्या अनुभव करते हो? आपके मन में क्या चल रहा है, क्या अनुभव है आपका? स्टॉप कहा और स्टॉप हो गया। आपने जब रुकने के लिए कहा तो रुक गए क्या? ऐसे नहीं कि आप हो स्टॉप और वह स्टार्ट हो जाए। यानी आपका उस पर शासन ही नहीं, सिर्फ हर कर्मेंद्रियों की शक्ति को आंख से इशारा करो तो इशारे से ही जैसे चाहो वैसे चला सको। बाबा कहें बोलना भी ना पड़े, सिर्फ आंखों से आपने इशारा किया और वो कर्मेंद्रिय आपकी उस तरह से काम करने करने लगे। ऐसे कर्मेंद्रिय जीत बने, तब फिर प्रकृति जीत बन कर्मातीत स्थिति के आसनधारी, तो विश्व राज्य अधिकारी बनो। बाबा क्या कह रहे हैं हमको? जब आप कर्मेंद्रिय जीत बनोगे तब उसके बाद अगला स्टेप होगा कि आप प्रकृति जीत तब बन पाओगे, और प्रकृति जीत बन के कर्मातीत स्थिति के आसनधारी, तब आप कर्मातीत स्थिति में जाओगे। और फिर उसके बाद अगला स्टेप होगा कि विश्व राज्य अधिकारी तब बनेंगे आप, तब बनो। तो अपने से पूछो, पहली पौड़ी माने पहली सीढ़ी क्या है इसकी? कर्मेंद्रिय जीत बने हैं। तो इसको विश्व राज्य अधिकारी बनने के लिए पहली सीढ़ी हमको जो चढ़नी होगी कि हमें कर्मेंद्रिय जीत बनना पड़ेगा। अपनी सभी कर्मेंद्रियों पर हमारा शासन हो पाएगा, तब हम आगे की सीढ़ी चढ़ पाएंगे। पर कर्मेंद्रियां जी हजूर, जी हाजिर करती हुई चलती हैं। कहते हैं केवल एक कर्मेंद्रिय नहीं, हर कर्मेंद्रिय जितनी भी है। तो हमारी कर्मेंद्रियां हैं दोनों हाथ, दोनों पैर, हाथ पैर मल मूत्र, और हमारा ये मुख। तो ये हमारी कर्मेंद्रिय नाक। तो आप राज्य अधिकारियों का सदा स्वागत अर्थात सलाम करती रहती है। बाबा कहते हैं कि ये जो कर्मेंद्रिया है आपका इन पर शासन है, तो ये आपका सदा स्वागत भी करती है और सलाम करती रहती है। क्या? राजा के आगे सारी प्रजा सिर झुकाकर सलाम करती है। बाबा हमें बता रहे हैं कि जैसे राजा के आगे सारी प्रजा सिर झुकाकर सलाम करती है, उस तरह से आपकी ये कर्मेंद्रिया भी आपको सलाम करती है, आपका स्वागत करती है। हे राज्य अधिकारी, आप सबकी राज्य कारोबार कैसी है? बाबा हमसे पूछते हैं कि आपका आपकी कर्मेंद्रियों पर कैसा राज्य चल रहा है? मंत्री उप मंत्री कहाँ धोखा तो नहीं देते? चेक करते हो अपनी राज्य कारोबार को? आप अपने इन कर्मेंद्रियों के कारोबार को चेक करते हो क्या? राज्य दरबार रोज लगाते हो या कभी कभी? क्या करते हो? राज्य अधिकारी के यहाँ के संस्कार भविष्य में कार्य करेंगे। अगर ये आप यहाँ पर राज दरबार लगाओगे रोज कर्मेंद्रियों की, तो ये जो संस्कार यहाँ के हैं वो भविष्य में भी आपको वैसे ही कार्य करेंगे, तब वो आपका जी मंजूर कर पाएंगे, तब आपकी बात मानेंगे। चेक करते हो कि वर्तमान समय मुझ ओम शांति सिस्टर। जी आशा देवी सिस्टर, सिस्टर, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं है। नहीं हो रही आवाज क्लियर? हाँ एक थोड़ा। मिनट है, अभी आ रही हाँ जी, है? पढ़िए। राज्य अधिकारी के यहाँ के संस्कार भविष्य में कार्य करेंगे। तो बाबा कहते हैं चेक करते हो कि वर्तमान समय जिस आत्मा के राजवंश के संस्कार हैं। बाबा कह रहे हैं कि आपको अभी आप इस चीज को चेक करते हो कि मेरी मुझ आत्मा के अभी राज्य
राजा के संस्कार हैं, राजवंश के संस्कार हैं, व प्रजा के संस्कार हैं। राजा के नहीं तो अगला प्रजा के संस्कार होंगे। फिर अगला बाबा क्या कहते हैं, वह स्टेट के राज्य अधिकारी के संस्कार हैं। या तो राजा के संस्कार है, या प्रजा के संस्कार है, या स्टेट यानी राज्य के अधिकारी के संस्कार हैं आपके। तो राज्य अधिकारी के संस्कार के विषय में बाबा क्या कहते हैं, अर्थात हद के राज्य अधिकारी के संस्कार है। आपका संस्कार क्या हो गया, अगर राज्य अधिकारी के हैं या प्रजा के हैं, तो ये हद का संस्कार है। वह बेहद विश्व महाराजन के संस्कार हैं। और अगला क्या होगा, बेहद विश्व के महाराजन, माने बेहद विश्व के राजा आप बनेंगे। वह उनसे भी लास्ट पद दास दासी के संस्कार होंगे। अगर ये भी नहीं मिला आपको, तो अगला संस्कार क्या मिलेगा, तो आपके अंदर दास दासी का संस्कार है। साकार में भी सुनाया था कि दास दासी बनने की निशानी क्या है, जो किसी भी समस्या व संस्कार के अधीन बन उदास रहता है, वह है तो उदास व उदासी की निशानी है। दास दासी बनना, अगर उदास रहते हैं तो बाबा सीधे ही कहते थे कि आप क्या बनोगे, दास दासी बनोगे। तो मैं कौन हूं? तो आप चेक करो कि आप कौन हो। यह स्वयं ही स्वयं को चेक करो, आपको खुद को चेक करना है। आप ही अपने आप को अच्छी तरह से जांच सकते हो कि आप दासी हो, राजा हो, स्टेट के अधिकारी हो, या प्रजा हो। कहाँ किसी भी प्रकार की उदासी की लहर तो नहीं आती है। उदास अर्थात अभी भी दास हैं, तो ऐसे को राज्य अधिकारी कैसे कहेंगे। जो उदास है वो क्या है, दास है, तो उसको राज्य अधिकारी कैसे बोल सकते हैं। इसी तरह से साहूकार प्रजा भी होगी। बाबा अगला बता रहे हैं, तो प्रजा भी क्या होगी, साहूकार होगी। लेकिन क्या आगे बाबा इसमें क्या विशेषता बता रहे हैं, इसको हम बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ भी कई राजे नहीं बने हैं, लेकिन साहूकार बने हैं। राजा नहीं बन पाए, लेकिन उसके निचला दर्जे पर क्या बने, साहूकार बने। क्यों क्यों बने, क्योंकि ज्ञान रत्नों का खजाना बहुत है उनके पास, बहुत ज्ञान है। सेवा कर पुण्य का खाता भी जमा किया, उन्होंने सेवा भी बहुत की और पुण्य भी जमा किया। लेकिन क्या है, समय आने पर स्वयं को अधिकारी बनाकर सफलता मूर्त बन जाए, वह कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर नहीं है। इसको हम फिर से देखते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा, क्यों वो राजा नहीं बन पाए, क्यों साहूकार बने। क्योंकि जब समय जरूरत की आवश्यकता के समय पर वो स्वयं को अधिकारी बनाकर सफलता मूर्त बन जाए, ऐसी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर उनके पास नहीं है। इसीलिए वो क्या बने, साहूकार बने। बाबा और क्लियर कर रहे हैं कि नॉलेजफुल है, लेकिन पावरफुल नहीं है। उनके अंदर ज्ञान बहुत है, लेकिन शासन करने की पावर उनके पास वो नहीं है। शस्त्रधारी हैं, लेकिन समय पर कार्य में नहीं ला सकते। उनके पास सारे शस्त्र भी हैं, अस्त्र शस्त्र भी उनके पास है, लेकिन जब जरूरत होती है तो वो उसको यूज नहीं कर सकते। स्टॉक है उनके पास बहुत सारा, इसका जमा है शस्त्रों का, लेकिन समय पर न स्वयं यूज कर सकते और न औरों को यूज करा सकते हैं। उनके पास सब है, ज्ञान धन भी है, जमा का खाता भी पुण्य का है, लेकिन न वो खुद उसको यूज इस्तेमाल कर पाते हैं और दूसरों से भी वो इस्तेमाल नहीं करा पाते। विधान आता है उनको, उनको नियम मालूम है, लेकिन विधि नहीं आती। उनको तरीका नहीं आता कि कैसे उसको यूज करें। नियम उन्होंने जैसे रट्टा मार लिया है, लेकिन उसको कैसे यूज करना है वो तरीका नहीं सीखा है, प्रैक्टिकल में नहीं लाया है। ऐसे भी संस्कार वाली आत्माएं हैं, अर्थात साहूकार संस्कार वाली हैं। बाबा इस संस्कार वाली आत्माओं को क्या कहते हैं, कि वो साहूकार हैं, जिनको विधान तो पता है, उन्होंने विधान पढ़ लिया, लेकिन उसको भी यूज कैसे करना है वो तरीका नहीं सीखा। अर्थात बाबा कहते हैं जो राज्य अधिकारी आत्माओं के सदा समीप के साथी जरूर होते हैं। जो राजा होते हैं उनके ये बहुत नजदीक के साथी होते हैं, लेकिन स्वराधिकारी नहीं होते। उनको खुद पर शासन करना नहीं आता। तो बाबा कहते हैं, पूछते हैं समझा, समझ में आया आपको कि मैंने क्या समझाया, राजा कौन बनेगा और प्रजा कौन बनेगा और साहूकार कौन बनेगा।
अभी आप ही सोचो कि वर्तमान समय अब तक मैं कौन बना हूँ। तो बाबा कहते हैं कि ये सारी मैंने बता दी आपको पॉइंट्स। अब आप सोचो कि आप कौन बने हो अभी। अभी भी बदल सकते हो। बाबा कहते हैं कि अभी भी आपके पाले में गेंद है, अभी भी आप बदल सकते हो खुद को। अभी भी फाइनल सीट के सेटिंग की सूची नहीं बजी है। बाबा कह रहे हैं कि फाइनल सीट है, अभी सीट की फाइनल बाबा ने नहीं किया है, सीट को इसकी सेटिंग नहीं की है। तो आपके पास फुल चांस है, अभी भी चांस है कि आप नंबर 1 जा सकते हो। लेकिन फिर बाबा लेकिन कहते हैं, लेकिन का मतलब बाबा और किस समय बता रहे हैं। औरों को भी क्या कहते हो, बाबा को उनसे पूछते हैं कि आप दूसरों को क्या बोलते हो। अब नहीं तो कब नहीं। बाबा कहते हैं कि जो भी करना है अभी करो, बाद में नहीं। कब बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे ऐसा नहीं। अब नहीं तो कब नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ समय के पहले के संस्कार चाहिए। हाँ, आपने वो संस्कार जो जाना, वो पहले से आपने उसको, वो संस्कार आपके पास पहले से ही होने चाहिए। ये नहीं कि आपने तुरंत उस संस्कार को अपनाया, तुरंत आप आगे बढ़ गए, आपको नंबर 1 मिलेगा, ऐसा नहीं है। लास्ट समय के नहीं, लास्ट में आपने, बाबा कह रहे हैं कि लास्ट समय का संस्कार काम नहीं करेगा। इसलिए डबल विदेशी ग्रुप, गोल्डन चांस लेने वाले चांसलर ग्रुप बनो। बाबा क्या कह रहे हैं? डबल विदेशी ग्रुप बनो और गोल्डन चांस लेने वाले चांसलर ग्रुप बनो। तो सब कौन से ग्रुप के हो, बाबा पूछते हैं। अच्छा, आगे बाबा कह रहे हैं, आज अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का टर्न है, तो दोनों ही कौन सा ग्रुप हो। बाबा आगे दादियों से पूछ रहे हैं, कौन सा ग्रुप लाई हो। ऑस्ट्रेलिया वाले क्या समझते हैं, चांसलर ग्रुप हैं। बाबा ये तक प्रश्न ही बाबा के पूछते जा रहे हैं। बाबा ऑस्ट्रेलिया की शक्तियां क्या समझती हैं। शक्ति दल भी कम नहीं है, बाबा कहते हैं, शक्तियों का दल भी कम नहीं है। पांडव है तो शक्तियां शक्तियां हैं। बाबा कह रहे हैं कि पांडव हैं तो शक्तियां शक्तियां हैं, दोनों ही अपनी रफ्तार से चल रहे हैं। पांडवों की शक्ति अपनी रफ्तार से चल रही है और शक्तियों की शक्ति अपनी रफ्तार से चल रही है। ऑस्ट्रेलिया में शक्तियां ज्यादा हैं या पांडव? तो कोई कह रहा है दोनों समान हैं। शक्तियां थोड़ी रेस्ट कर रही हैं, फिर ज्यादा उड़ेंगी ना, इसलिए रेस्ट कर रही हैं। बाबा कह रहे हैं कि शक्तियां रेस्ट कर रही हैं, क्यों? क्योंकि वो अब ज्यादा उड़ने वाली हैं, और जब वो रेस्ट करेंगी तो ही वो ज्यादा उड़ पाएंगी। बाकी जाना तो नंबर 1 है, हमें नंबर 1 तो बनना ही है। ऐसे कई करते हैं, बीच में थोड़ी रेस्ट लेकर फिर फास्ट जाते हैं। हाँ, बाबा कह रहे हैं कि ऐसे कई बच्चे करते हैं कि पहले थोड़ी सी रेस्ट ले लेते हैं और इसके बाद वो फिर फास्ट में चले जाते हैं और मंजिल पर भी पहुंच जाते हैं। अच्छा, अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सदा कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, सूक्ष्म संस्कार जीत, अर्थात माया जीत, स्वराज्य अधिकारी, तो विश्व राज्य अधिकारी, ऐसे राजवंशी राजऋषि आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों का भी बाप दादा को दिल से याद प्यार और नमस्ते। सभी बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे कुछ समय साइलेंस में रहेंगे। इसके बाद जैसे भी दीदी और भाई बोलेंगे कॉन्शियस में फेवर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं।
आज बाबा ने क्या कहा? बोलिए गौरी सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने कहा कि कर्मेंद्रियों पर विजय पानी है। तो बाबा ने कहा अभी किस परसेंटेज पे हमने विजय पाई है, उस हिसाब से हमें पद मिलेगा। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी सिस्टर। हाँ, और मुझे थोड़ा पूछना भी है। एक सेकंड। ओम शांति। आवाज आ रही है मेरी? शायद बीच में म्यूट हो गया था, अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सिस्टर बोलिए। हाँ, एक मुरली में ये आया है कि संकल्प शक्ति को भी जब चाहो तब संकल्प में आओ और विस्तार में आओ। ये मतलब समझ में नहीं आया ये। हाँ जी, कोई शेयर करना चाहते हैं? जी ओम शांति। तो संकल्प शक्ति बहुत श्रेष्ठ है सिस्टर। संकल्प से सिद्धि। तो हम ब्राह्मण आत्माओं को ये बाप दादा का वरदान है, जो हम योग युक्त और निरंतर बाबा के कनेक्शन में रहते हैं, तो हम जो भी शुभ संकल्प करते हैं उसकी सिद्धि होती है। तो अभी जैसे आपको संकल्प करना है कि आपका कोई कार्य है, आपको मुरली में क्लास में जल्दी पहुंचना है, तो आप संकल्प करोगे वो सिद्ध हो जाएगा। परंतु उसको जो विस्तार नहीं लाना है, उसको बिंदु में उसको लाना है। यही आपका क्वेश्चन था ना? संकल्प हाँ, को कभी बिंदु करे और कभी उसको विस्तार करे। तो कभी भी कोई भी संकल्प को मैं विस्तार नहीं कर रहा, उसको बिंदु लगाना है। और जो भी संकल्प करे वो बाप दादा को अर्पित कर दे, क्योंकि हम करावनहार है, वो करावनहार है। इज दैट क्लियर सिस्टर? आपको समझ में आया? अदरवाइज पद्मा दीदी आप प्लीज उनको हेल्प करो। ओम शांति। जी समझ में है, थैंक यू। ओम शांति। बहन जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। इसमें स्वराज्य अधिकारी की बात है। माना आज बाबा ने कहा जहाँ स्टॉप करना हो वह स्टॉप हो जाए, ऐसे नहीं कि स्टार्ट हो जाए। तो संकल्पों के ऊपर हमारी पूरी पूरी तरह से कमांड हो। जो संकल्प जिस समय करना है उस समय वही संकल्प चले। जैसे बाबा कहते हैं ना, निद्रा जीत की बात कहते हैं कि जब सोने का संकल्प आए आंख बंद हो जाए, जिस समय जागना है उस समय आंख खुल जाए। ऐसे संकल्पों के ऊपर हमारी कमांड हो, उसको सफलता स्वरूप विजयी आत्मा कहते हैं, स्वराज्य अधिकारी कहते हैं ना। तो ये बात है, संकल्पों का विस्तार जब करना है तो विस्तार में आ जाए, जब समेटना है तो समेट ले। ये दोनों शक्तियां उसके अंदर, जो कछुआ रहता है ना उसके अंदर होती है, वो हमें अपने अंदर धारण करनी है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी। सो जब भी हम कर्म करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना, मतलब वो चाहिए तब संकल्प करना है, उसका विस्तार हमें सोचना है क्या करना है। बाद में विस्तार जब होने के बाद फुल स्टॉप करके हमें परंदा में चले जाना, आवाज से परे चले जाना है ना। यही है अभ्यास करना। बाबा ने पहले बाबा ने कहा ना, हमें कौन सा अभ्यास करना है? अभी अभी आवाज में आइए, अभी अभी आवाज से परे। जब चाहे हमें आवाज में आना माना संकल्प उठता है ना, उसका विस्तार भी चलता है क्या करना है मुझे, उसका इन डिटेलिंग। बाद में हो गया फुल स्टॉप, आवाज से परे चले जाना। ओम शांति। क्यों? बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा जितने राज्य अधिकारी के संस्कार आपके यहाँ होंगे, अपने कर्मेंद्रियों पे जितना आप राज्य यहाँ करोगे, उतना आप भविष्य में वही संस्कार आपके सतयुग में काम करेंगे। वहां पे भी तभी आप राज्य कर सकोगे। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज बाबा ने कहा ना, कर्मेंद्रिय जीत हमें बनना है ना, तभी हम प्रकृति जीत बन सकते हैं और कर्मातीत स्थिति का आसन में हम स्थित हो सकते हैं। सो कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें? कोई शेयर करना चाहते हैं?
आज के मुरली में बाबा ने क्या कहा इसके लिए, कर्मेंद्र जीत बनने के लिए कौन सा विधि बाबा ने कहा? कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ, बाबा ने बताया अगर आंख से इशारा किया तो जिस कर्म इंद्रियों को आपको कार्य में लाना है वो कार्य में आ जाए, जिसको स्टॉप करना है वो स्टॉप हो जाए। ये बाबा ने उसके बारे में मेरा ये चिंतन चला। दूसरा बाबा ने ये बताया, इससे अलग है वो, कि वह अभी फाइनल सीट की सेटिंग करने का समय है, अभी सीटी नहीं बजी है। उसके पहले आपको जो करना है वो अभी आप कर सकते हो, समय चला गया तो फिर समय की बलिहारी हो जाए। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, जितना हम संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है ना करते हैं ना, उतना ही हम कर्मेंद्रियों के ऊपर जीत पा सकते हैं। सो पहले संकल्प के ऊपर हमें काम करनी है। इसलिए बाबा ने इतना अच्छा अभ्यास बताया है, या कौन सा भी ड्रिल है ना। बाबा ने कहा ना, नॉलेजफुल तो है हम, पावरफुल नहीं है। इसलिए अपने आप को हमें पावरफुल बनानी है। नहीं तो कहा ना कहा व्यर्थ संकल्प या हमारा कोई पुराना स्वभाव या संस्कार की वजह से जो व्यर्थ चलता है ना, उसमें हम फंस जाते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए। और आत्मा अभिमानी स्थिति का अभ्यास भी हमें ज्यादातर करना है। जितना आत्माभिमानी का अभ्यास करेंगे, उतना आत्मा का वो रियलाइजेशन होती जाएगी, अपने आप पे वो पावर बढ़ती जाएगी। बोलिए गौरी सिस्टर। ओम शांति। एक्चुअली मैं वही बोलने वाली थी कि आत्माभिमानी का अगर अभ्यास ज्यादा करेंगे तो ही हम कर्मेंद्रियों पर, और ये नहीं होना चाहिए कि कर्मेंद्रिय हमारे ऊपर राज्य करे। ये एक सेंटेंस अभी मुरली में था कि हमें कर्मेंद्रियों पर राज करना है, ना कि कर्मेंद्रिय बोले और हम उस हिसाब से काम करें ऐसे। हाँ जी, जब राजा शक्तिशाली नहीं होता है तभी वो कर्मचारी है ना राजा के ऊपर हाँ पावर चलाते हैं। तो राजा को शक्तिशाली बनना है ना। हाँ। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि आप चेक करो कि आपको उदासी तो नहीं आती। अगर आप उदास होते हो तो फिर आप सोचो कि आप दास बनोगे, क्योंकि उदासी भी देह अभिमान का सूक्ष्म रूप है। ओम शांति। हाँ जी। सो दिन में कुछ ना कुछ है ना कुछ बातें या परिस्थिति आ जाती है ना। सो तब हम उदास बन जाते हैं। इसलिए अपने आप को चेक करनी है, कौन सा बात मुझे अभी वो उदास, वो फीलिंग मुझे आ रही है, वो फीलिंग का फ्लू है ना, उसको हमें खत्म करनी है। सो इसके लिए मुझे पावरफुल बननी है। आपका प्रैक्टिकल तो एक्सपीरियंस है तो भी आप शेयर कर सकते जी हैं। हाँ, तो बाबा ने मुरली में सुनाया था जो उदास रहेगा वो फिर सतयुग में दास बनेगा। तो वो एक स्टीयरिंग पॉइंट था मेरे लिए, ट्रिगर पॉइंट। उदास होने से दास बनना पड़ेगा, उससे अच्छा ऑलवेज हर्षित रहो। एक एक जो बाबा के महावाक्य होता है वो कभी कभी एक ट्रिगर बनते हैं, तो उसको हम निरंतर याद रखते हैं तो अपने जो पुराने संस्कार है, कुछ होता है और उदास होने की जो हैबिट होती है वो फिर हम सहज रीति से उससे हम जीत सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? तो उदास का फीलिंग नहीं आना, इसके लिए हमें क्या करें? कोई आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो भी शेयर कर सकते हैं। आप कौन सा विधि अपनाते हो? देखिए बाबा ने कहा ना, विधान तो आता है ना, हर रोज हम मुरली सुनते हैं,
इतना ज्ञान का भंडारा भर गया है, फिर भी हमें जहां वो अप्लाई करना विधि, वो विधि नहीं आती। बोलिए धनलक्ष्मी सिस्टर। इसके लिए क्या पुरुषार्थ करनी है? बोलिए। बाबा ने कहा ना, सो रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर नहीं है, है ना। हम पावरफुल नहीं है उसको ब्रेक लगाने के लिए, नहीं तो वही का वही वैध संकल्प चलता रहता है, वो कॉमेट्री जैसा वही वही रिपीट होती रहती है। सो कितना बार हम उसको स्टॉप करना चाहे तो भी वो स्टार्ट होती रहती है। इसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? नहीं तो आप आपकी दिनचर्या में आप कौन सा एक अभ्यास आप प्रैक्टिस कर रहे हो जिससे आप सदा हर्षित रह सकते हैं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। जी ओम शांति। दी एक तो हर्षित रहने के लिए बाबा को याद करना ही, और जो हमारी स्वीट मेमोरीज हैं बाबा के साथ, वो याद करके हर्षित रह सकते हैं दिन भर में। और दूसरा, किसी भी अगर हमारे को बार बार कोई व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं तो शक्ति की कमी है हमारे अंदर, इसलिए हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो शक्ति बढ़ाने का एकमात्र साधन है योग। पावरफुल योग होगा तो वो शक्ति भी मिलेगी। और योग में भी हम स्पेशल, जैसे कोई हमारे में गुण की कमी है तो स्पेशल उसी गुण पर फोकस करके अगर हम बाबा से शक्ति लेंगे तो वो धीरे धीरे हम कंट्रोल कर पाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो क्या होता है कि अमृत वेले भी हम पावरफुल योग करते हैं, नुमा शाम भी करते हैं, इन बिटवीन वो जो है ना, सो दिन में जब हम कर्म में आते हैं ना, तब तब हमारा स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। सो वहां हमें काम करनी है, कर्म योगी बनना है। वहां वहां कौन सा भी कुछ ड्रिल्स या कुछ अभ्यास हमें आप करने हैं, तभी हम वैध संकल्प को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तभी हमारा पावर बढ़ेगी। कि क्या होता है, बाबा ने कहा ना, आप जो बाबा ने जो श्रीमत दिया ना, वो हम फॉलो करते हैं। अमृत वेले भी अच्छा करते हैं, मुरली भी पढ़ते हैं, है ना, रात में भी सोने के पहले योग करते हैं, सब करते हैं, फिर भी क्यों हम व्यर्थ संकल्प में फंस जाते हैं? उसका मेन यही कारण है, दिन में, है ना, वो टाइम जो वेस्ट हो रहा है ना, उसको उसके ऊपर हमें काम करनी है। जो व्यर्थ संकल्प चल रहा है उसके ऊपर हमें कंट्रोल लेना है, तभी हमारा पावर बढ़ेगी। सो कौन सा भी अभ्यास, है ना, स्वमान का अभ्यास करनी है जिससे हमारा व्यर्थ समाप्त होगा। कौन सा भी ड्रिल्स, है ना, बाबा से सर्व संबंध, ऐसा कोई उपाय करके हमें अपने आप को व्यर्थ से बचाना है। कोई शेयर करना चाहते हैं? आप कौन सा अभ्यास अपने डेली रूटीन में डाले हो जिससे आप सदा खुश रह सकते हैं? बोलिए। जो नए जुड़े हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति में हाँ जी। हम ये ऐसे अभ्यास करते हैं कि अपने प्राप्तियां का, मैं क्या हूँ, भाग्यशाली हूँ, तो अपने सामान पूरे वैसे बोलते रहते हैं तो खुशी रहती है। सतयुग का हम नजारा या 500 रुपये का अभ्यास, उसमें सतयुग का तो हम ये करते गए तो ऐसे खुशी रहती है। और फिर तो समाप्त हो जाता है उससे। जब भी हमें कुछ बैठ तो चलने लगता है तो एक्चुअली वो 500 रुपये का अभ्यास 1 मिनट ऐसे बैठ के, मतलब यार थोड़ा सा 1 मिनट का भी है ना, छोटा सा भी है तो ये भी करते हैं। और
ज्यादा से ज्यादा सम्मान, अपने श्रेष्ठ प्राप्ति कितने हैं, भाग्यशाली है, बाबा मिला है, बाबा कैसा ऑलमाइटी अथॉरिटी मेरे साथ है, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, टीचर के गुरु मुझे क्या से कहाँ लेके जा रहा है, इसे सब याद करते हैं। एक अगर शुरू किया ना तो अच्छे से बोल तो एकदम टाइम इसका समझ में नहीं आता कितना टाइम चलेगा, और वो काम भी चटाचट हो तो इतना फास्ट से कर सकते हैं, बोल तो वो सब याद ही करते, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमें यही करते हैं। एक तो 500 रुपए का अभ्यास, नहीं तो सम्मान, बाबा ने मुझे क्या दिया, क्या किसने बाबा है, मेरा बाबा क्या क्या देता है, क्या इतना मेरा प्यार करता है मुझे, ऐसे सब। तो देखो ना आंखों से ऐसे भर आते हैं आंख, बाबा का प्यार देख के, बाबा की बातें सुन के, मुरली में कितना लाड प्यार देता है, कितने अच्छे समझाता है हमें। वो तो इतने अभी रोज रोज हमको बोलता है, लेकिन देखो ना इतना बोलने पर भी हम बाबा को बोल जाते हैं। तो बाबा मुझे लगता है लज्जा, सच्ची लज्जा, एक बार बोला था बाबा लज्जा। ओम शांति। ओम हाँ जी, शांति जी। बहुत अच्छा। हाँ, बोलिए। हाँ, हम तो वो व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप करने के लिए पावरफुल ब्रेक चाहिए। ब्रेक माना वो टाइम, ये ब्रेक टाइम है, वो बाप समान बनने का भी है। बाबा क्या किया है, ब्रह्मा बाबा ने इस टाइम वो क्या करते थे, वह आज की मुरली में क्या है, वो टाइम हम ब्रेक लेके वो विचार करना है। यही है ब्रेक लगाना। व्यर्थ संकल्पों को ब्रेक लगाना है। हाँ शांति दीदी। और एक स्टेटमेंट आया मन में कि जहाँ व्यर्थ है वहां समर्थ बाप नहीं है। तो जो हम बाप दादा का कंपेनियन बनाना चाहते हैं, कंबाइंड स्वरूप, तो व्यर्थ से मुक्त होना है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति। बाबा ने एक मुरली में कहा ब्रेक, पावरफुल ब्रेक के साथ मोड़ने की पावर भी, मोड़ने की शक्ति भी, मोड़ना भी आना चाहिए। कैसे मोड़ना है, नहीं तो गाड़ी स्लिप हो जाएगी, फिर कैसे करोगे। बाबा ये कहता भाई मतलब सम्मान में, या मुरली के पॉइंट याद करके, या प्राप्तियों की लिस्ट याद करके, मतलब अपना उधर माइंड कन्वर्ट करके हम खुश रह सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, जब हम कार ड्राइविंग करते रहते हैं ना, तो जब गाड़ी स्पीड में है तो क्या करते हैं, स्टॉप, ब्रेक नहीं डाल सकते, उसको थोड़ा मोड़ मोड़ लेते हैं, है ना। ऐसे ही वो परिवर्तन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना है, जिसे हम ब्रेक लगा सकते हैं व्यर्थ को। यदि हम नए नए ज्ञान में चले, बाबा की यही मुरली चल रही थी तो हमारी बात दिमाग में बैठ गई, ये बात भी मोड़ना भी है, साथ में ब्रेक तो लगानी है पावरफुल, एक साथ में मोड़ना भी है। पावरफुल ब्रेक थी बाबा ने मांगा, पावरफुल ब्रेक लगानी आनी चाहिए, साथ में मोड़ने का भी, मोड़ना भी आना चाहिए। दोनों चीजें हाँ इकट्ठी जी, चाहिए, गाड़ी स्लिप हो जाए। बाबा ने बिल्कुल एग्जाम्पल दिया। मैं अभी मैं नया नया ज्ञान में चला था, ये मुरली चल रही थी तो मेरे दिमाग में तब से ये बात बैठी हुई है। ओम शांति। हाँ जी, कौन हम सा भी ऐसे ड्रामा का पॉइंट। हाँ जी। सो मतलब बाबा कोई सम्मान लेते हैं, या बाबा ने क्या कहा मुरली में आज इस बारे में, कोई भी मुरली उठा के पढ़ लो तो आ जाते हैं उसका आंसर। हाँ जी, तो क्या होता है जब जीवन में कुछ ना कुछ बातें आती है ना, कुछ ना कुछ परिस्थिति आती है, सो वो एनर्जी है, उस एनर्जी को हमें ब्रेक करनी है। हम क्या होता है, तुरंत हम उस उदासी बन जाते हैं, बट उसको, उस एनर्जी को हमें नलीफाई करनी है, माना उसको हम सरलचित करके, उसको ड्रामा के कोई ना कोई पॉइंट अप्लाई करके उसको हमें हमें समझना है। तो अपने आप को समझानी है, अपने मन को, क्योंकि मन ही है ना हमें बार बार वही याद दिलाती है, हमें फंसाती है, व्यर्थ संकल्प में फंसाती है। सो उसको हमें समझानी देना है। चाहे तो आप लेटर भी बाबा को लिख के वो आप बर्न भी कर सकते हैं, सो दैट वो एनर्जी, जो इमोशंस अंदर रहता है ना, वो एनर्जी अपने आप जब हम लिखते हैं वो बाहर आ जाती है। सो बाबा को सौंप के उसको वही हम कट कर सकते हैं। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? इसलिए सूरज भाई जी भी एक पॉइंट कहे थे कि हम एटलीस्ट 10 to 20 ड्रामा के कुछ पॉइंट्स को हमें सदा बुद्धि में रखनी है। सो जब भी कुछ होता है ना, उसको अप्लाई करना तुरंत। नहीं तो क्या होता है, हम इतने वो व्यर्थ संकल्प में फंस जाते हैं, वो ड्रामा का पॉइंट ही भूल जाते हैं। सो
जब तक वो मन को हम कन्विंस नहीं करते, नहीं तो वही बार 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 हमें फंसाती है। सो उसको हमें पावरफुल बन के उसको समझानी है। ओम शांति। आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो भी शेयर कर सकते हैं। आप क्या करते हो? ऐसा कुछ परिस्थिति अचानक आ गई है तो आप कैसे उसको परिवर्तन करते हैं? वो भी शेयर कर सकते हैं। बोलिए। वो आवाज से परिस्थिति का अभ्यास कर रहे हैं शायद सभी। भाई जी भी पोल राइज किए हैं, आप सभी आंसर कर सकते हैं। गौरी सिस्टर ने क्वेश्चन पूछा है कि अभी अभी आवाज में आना और आवाज से परे जाना, इसका अभ्यास हम कैसे कर सकते हैं? कोई शेयर करना चाहते हैं? ओके। तो देखिए हमारा इसके लिए हमें हमारा दिनचर्या सेट करनी है। दिनचर्या और मनचर्या, है ना? सो जब भी हम कुछ एग्जाम्पल अमृत वेले हो गया हमारा, तब हमारी स्थिति अच्छी रहती है। अमृत वेले के बाद में हम मुरली भी सुनते हैं, तभी हमारा स्थिति अच्छी रहती है। सो क्या होता है, जब इन बिटवीन जब कर्म में आते हैं ना, तभी हमारा स्थिति नीचे ऊपर होती है। सो हमें ध्यान रहनी है, अपने आप को चेक करते रहना है। सो जब चाहे तब हमारा मन बुद्धि को यूज करनी है हमें। सो अभी एग्जाम्पल देखिए, अभी आप किचन में काम करते रहते हो, वही ना हर रोज हम वही पकाते रहते हैं, है ना? उसके लिए तो मन बुद्धि ज्यादा सोचने का लाइक यूज नहीं है ना। तब तुरंत परंदा में जाना, बाबा से बातें करना, बाबा से वो पवित्रता का रेस लेना, देन नीचे आ जाना। ऐसा कुछ ना कुछ ड्रिल का प्रैक्टिस करते रहना। इसलिए आप हमारा वो मनचर्या हमें सेट करनी है। हर कर्म के लिए एक मनचर्या। एग्जाम्पल, जब हम किचन में काम करते रहते हैं ना, पकाते रहते, तब मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, उस पवित्रता का ही रेस मेरे ऊपर पड़ रही है। ऐसा कुछ ना कुछ एक्सरसाइज। बाद में जब भी आप काम के लिए बाहर जाते हो, वर्किंग, है ना, तब भी कुछ ना कुछ बाबा को बता के, है ना, कुछ ना कुछ ड्रिल्स हमें सेट करनी है। सो जितना हम मन के ऊपर, है ना, मन को जितना हम बिजी रखते हैं, उतना ही मन हमारा सुनती है ना। जैसे देखिए एक नटखट बच्चा रहता है, माँ कैसे उसको टैकल करती है ना, उसको कुछ भी करती रहती है, बट मन के वो बच्चे के ऊपर थोड़ा एक नजर तो रखती ही है। सो ऐसे ही हमारा मन के ऊपर भी हमें नजर रखनी है, उसको टैकल करनी है। ओम शांति। शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी, मैं करूँ शेयर? हाँ जी। जी, ओम शांति। आप बोल रही थी ना कि जैसे कर्म में कैसे वो करना है, तो जैसे मैं तो जैसे 7 डेज के वो करती हूँ, जैसे प्रैक्टिस करती हूँ समानों की। जैसे मंडे को ज्ञान, ट्यूसडे को शांति, फिर बुधवार को प्रेम, ऐसे ही 7 डेज के मैंने 7 वो करती हूँ प्रैक्टिस। फिर मुरलियों का जो साकार चिंतन करती हूँ, 5 पॉइंट लिख लेती हूँ, तो बार बार उसी का मनन चिंतन करती रहती हूँ। ऐसे करके जब मैं किचन में काम करूँ या कपड़े धोऊं, कुछ भी करूँ, तो मैंने मतलब लिख लेती हूँ 5 पॉइंट। फिर सम्मान की प्रैक्टिस करती हूँ, जैसे सोमवार का ज्ञान का ही चिंतन में परम पवित्र आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। फिर ट्यूसडे का फिर दूसरा सम्मान लेती हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, परम पवित्र हूँ। फिर वेडनेसडे का ऐसे ही 7 डेज के मैंने 7 वो बना रखे हैं सम्मान। ओम शांति दीदी, थैंक यू। हाँ जी, बहुत अच्छा। ऐसा कौन सा भी स्वमान या
जो जो ड्रिल्स है ना, यहाँ भी हम पोल पोल में दिखाते हैं ना, कौन से भी ड्रिल्स, जो एक को हमें हो पूरा दिन करने का हमें थोड़ा अटेंशन रखनी है। नहीं तो बाबा बाबा कहते हैं ना, अभी हम प्रैक्टिस नहीं किया तो माया का तूफान है ना, तूफान इतना जोर से आती है, हमें गिरा देती है। सो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना ही है। देखिए ब्रह्मा बाबा इतना प्रैक्टिस किए, वो नंबर है ना, ब्रह्मा बाबा भी इतना है ना, पहले वो ज्ञान आने के पहले से ही वो कर्मचारी कर्मेंद्रियों का दरबार लगाते थे, उनका डायरी में हम देख सकते हैं, है ना। सो ज्ञान के आने के बाद तो इतना ब्रह्मा बाबा का पूरा अटेंशन रहा हुआ है। सो ऐसे हमें प्रैक्टिस करनी है, रात में भी दरबार लगानी है, और जब भी टाइम मिलता ना तब, सो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हुआ मेरे मन मन से, तुरंत मन को पकड़ना है, उसको हम दरबार लगा के उसको समझानी है। सो ये अभ्यास हमें करनी है। बोलिए निपुण सिस्टर। जी, ओम शांति। एक और मेरे चिंतन चल रहा था कि हम हर आत्मा का ना एक अपनी कमी रहती है, उसी कमी के ही आधार पे हमारे व्यर्थ विचार चलते हैं। जैसे हमारी वृत्ति रहती है ना मन की, उसी के आधार से हमारे व्यर्थ विचार आते हैं। तो अगर हम उसको पहचान लें, अपने अपने अंदर की कमी को, और उसको उस कमी के जो ऑपोजिट में मतलब पॉजिटिविटी है वो भरें, जैसे अंधेरे को दूर करने के लिए लाइट जलाएं, उसी के ऑपोजिट में हम गुण या शक्ति बाबा से लें, तो उस समय में और एकदम अलर्ट रहें कि अरे ये कमी फिर से आई, तो मुझे अब वो तो वो धीरे 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 मैं ऐसे ही कर रही हूँ, और धीरे धीरे मैंने देखा है कि वो वृत्ति बदल रही है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति। इसके लिए हम पावर स्क्वाश की ड्रिल है 1 से 12 तक की, वो भी कर सकते हैं। जैसे 1 बजे परमधाम या निराकारी वार्ड में, 2 बजे सूक्ष्म, 3 बजे 3 लोक, 4 बजे 4 धाम, 5 बजे 5 स्वरूप, 6 बजे सूक्ष्म में माया को शिक्षर मारना है, 7 बजे 7 कुंड, 8 बजे 8 शक्तियां, 9 बजे 9 ग्रहों को सकाश, 10 बजे 10 दिशाओं में सकाश, 11 बजे एक बाबा और मैं, 12 बजे 12 ज्योतिर्लिंगम पे सकाश, तो उससे भी ठीक रहता है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी समय भी हो रहा है। आशा देवी सिस्टर, आप होमवर्क दे सकते हैं। आशा देवी सिस्टर, आप हो क्या? ओके। अभी होमवर्क लेंगे हम। सो आज बाबा ने विशेष अभ्यास बाबा ने बोले ना, वही अभ्यास हम बार बार करेंगे। अभी अभी आवाज में आइए, अभी अभी आवाज से परे। सो ऐसे कंट्रोलिंग पावर। और कल पूरा दिन अपने आप को चेक करनी है, जब चाहो तब संकल्प में आना, जब काम पूरा हुआ तब फुल स्टॉप करके आवाज से परे होना। सो ड्रिल का भी अभ्यास करेंगे और अपने आप को भी बार बार चेक करते रहेंगे। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा ज्योति चैतन्य शक्ति हूँ। अजर अमर अविनाशी हूँ।
मैं आत्मा राजा इन कर्मेंद्रियों के मालिक हूँ। मेरी हर कर्मेंद्रिया जी हजूर, जी हाजिर करती चल रहे हैं। मेरी हर कर्मचारी मुझ आत्मा राजा के आगे सिर झुकाकर सलाम कर रही है। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी दिल से गुड नाइट। दिल सबको शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया सबको। ओम शांति।